Welcome to Exploring Commerce. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। As we have started our first chapter, Introduction to Accounting, in which firstly we studied about needs and importance of accounting, then we studied about accounting, a language of business, and then we comparison between accounting versus bookkeeping. And then we studied about different branches of accounting, and now we are moving toward our next topic, that is objectives of accounting. As we know that every little thing on this earth have an proper objective to live in this universe. कोई भी चीज़ इस दुनिया में बिना मकसद के नहीं बनाई गई है। अल्लाह ताला ने एक इंसान बनाया है, हमें बनाया है, तो इसके पीछे भी एक मकसद था। वो अलग बात है कि हमें अक्सर घर वाले कह देते हैं कि हम किसी भी काम के नहीं हैं, तो ये ऐसा नहीं होता। हमारा मकसद है जो कि अल्लाह ताला ने हमें जिस मकसद के लिए बनाया है। Same here with accounting. Our topic is also about the objects of accounting. अकाउंटिंग के क्या क्या मकासद हैं, इसको क्यों एक सब्जेक्ट के तौर पर स्टडी किया जाता है और डील किया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है वो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड रन अ बिजनेस इन प्रॉपर मैनर। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ रिलायबल हों, तो उसे ज़रूरी है कि उसको अपनी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, बुक कीपिंग वगैरह है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह है, उनकी रिकॉर्डिंग ठीक तरह से करे। क्योंकि किसी भी वक्त मैनेजर्स को, ऑनर्स को ज़रूरत पड़ सकती है कि वो देखे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली किस जगह पर खड़ी हुई है, किस जगह पर फाइनेंशियली हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड कर रही है। तो ये सब तब ही मुमकिन होगा कि जब एक प्रॉपर बुक कीपिंग, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेन की जा रही होगी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में चलाना भी है कि देखना भी है कि अब कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पर हमें जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको निकालने की ज़रूरत है, या कहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज़ हमें ज़्यादा फ़ायदा दे रही हैं, कौन सी हमें एक्टिविटीज़ जो है नुकसान की तरफ जा रही है। तो ये सब देखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर मैनर में चलाने के लिए ज़रूरी है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को मेंटेन किया जाए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड जब मेंटेन हो रहे होंगे तो जब मर्जी, जिस मर्जी डेट को एक मैनेजर, ऑनर्स चाहे तो वो देख सकता है। प्रॉपर अकाउंटिंग एंड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग इज एसेंशियल इफ मनी इज टू बी बोरोड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस के लिए कोई लोन वगैरह लेना पड़ जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर होते हैं, कोई भी एक कंपनी का ऑनर है, वो अकेला अपने कैपिटल से, अपना लगाया हुआ पैसा से वो उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता। उसे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं पर ज़रूरत पड़ती है कि वो पैसा बोरो करे, कहीं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी बैंक के पास जाए, वहाँ से लोन अप्रूव करे और अपनी कंपनी पर लगाए और फिर वहाँ से अपनी आगे की एक्टिविटीज़ जारी रखे। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बैंक्स होते हैं, वो सबसे पहले कंपनी के जो लोन लेने आ रही होती है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखती है, उसकी बैलेंस शीट देखती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की सॉल्वेंसी देखती है कि ये कैपेबल है भी सही, कि इसकी हालत ऐसी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा लोन, हमारा दिया हुआ लोन वापस करेगी कि नहीं करेगी। तो सॉल्वेंसी रेशो यहाँ पर देखी जाती है इस पर्पज़ के लिए कि ये इसकी एबिलिटी क्या है क्रेडिट वापस करने की। तो ये एक और ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग वगैरह, अकाउंटिंग वगैरह का, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर बुक कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग कर रही होगी तभी वो एक लोन पास करवा सकेगी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग इज ऑल्सो हेल्पफुल टू वेरीफाई द कैश इन हैंड। वो कैश जो बैंक में जमा नहीं करवाया जाता, जो डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करने के लिए उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन किया जाता है, जो कि अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा होता है और इसकी रिकॉर्ड कीपिंग भी कर रहा होता है। अगर ये प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं होगा, ये कैश इन हैंड, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में मामलात हो रहे होते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शन हो रही होती है, अगर उसकी इन्वाइसेस वगैरह नहीं होगी किसी भी एक्सपेंस की, फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन को एट ए टाइम ज़रूरत पड़ जाती है कि कोई
स्टेशनरी वगैरह परचेज करनी है तो स्टेशनरी की जब तक इनवॉइसेस वगैरह प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो तब तक उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि ये पैसा कहाँ लग रहा है। अगर ये ना होता तो जितने भी अकाउंटेंट थे जो इस पर जिनकी ड्यूटी कैश इन हैंड अकाउंटर पर लगाई जाती है तो वो उसमें फ्रॉड करते रहते, अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो पैसा यूज़ कर लेते, ना कोई रिकॉर्ड कीपिंग होती, ना कोई इनवॉइसिंग होती, तो ऐसे तो फिर कंपनी को नुकसान ही होना था। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो डे टू डे ट्रांजैक्शन हो रही होती है, जो कैश इन हैंड कंपनी के पड़ा होता है कंपनी में, उसको प्रॉपरली वेरीफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि रिकॉर्ड कीपिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की होनी चाहिए। क्योंकि कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं वो एक अलग हैसियत रखते हैं, उनका ताल्लुक डायरेक्टली अकाउंटेंट्स है जो नीचे काम कर रहे होते हैं उनसे नहीं होता। वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं और उन पर रिलाय करते हैं। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली बुक कीपिंग से नहीं तैयार होंगी तो कैसे एक ऑनर उस पर रिलाय कर सकता है। पेमेंट्स ऑफ सेल टैक्स एंड इनकम टैक्स इज ओनली पॉसिबल इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रॉपरली मेंटेन्ड। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के ठीक तरह से मेंटेन नहीं हो रहे होंगे तो एट द एंड ईयर एंड पर टैक्स को पे करने की बारी आएगी तो उस वक्त उसकी ठीक तरह से कैलकुलेशन नहीं हो सकेगी। यहाँ पर फिर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड नहीं हुई है तो उस पर टैक्स भी कैलकुलेट नहीं होगा। कोई अगर मशीनरी वगैरह एक ऑर्गेनाइजेशन परचेज कर रही है तो उसकी प्रॉपर इन्वाइसिंग नहीं होगी, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होगा, तो जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो कैसे चेक कर सकती हैं कि इस मशीन पर, इस प्लांट पर कोई टैक्स एक कंपनी पे कर रही है कि नहीं कर रही है। इसीलिए ज़रूरी है कि इस फ्रॉड से बचने के लिए प्रॉपर बुक कीपिंग की जाए, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग की जाए, ताकि जो ईयर एंड पर टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो जब चेक करने आए तो उसको प्रॉपरली उनकी इन्वाइसेस चेक कराई जाए और उनका रिकॉर्ड दिखाया जाए कि ये प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा है, इसका टैक्स ठीक तरह से कैलकुलेट हो रहा है और ठीक तरह से इसकी पेमेंट हो रही है। यहीं से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, अकाउंटिंग का एक और पर्पस निकालते हैं। इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी केस हो जाता है, जैसे कि हम टैक्स की ही बात कर रहे हैं, तो कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी केस कर देती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट टैक्स के ही खिलाफ कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने टैक्स नहीं पे किया, तो जब तक मेंटेन नहीं होगा रिकॉर्ड तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे एविडेंस कोर्ट के आगे दिखा सकेगी। क्योंकि कोर्ट सिर्फ एविडेंस बेस्ड देख रही होती हैं चीज़ें कि एविडेंस अगर मौजूद है, इन्वॉइसेस मौजूद हैं, प्रॉपर बुक कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग मौजूद है, तो उसी पर ही वो रिलाय करते हैं और उसी के अगेंस्ट वो फैसला अपना सुनाती है। इसी तरह कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो जब बैंक केस करता है उस ऑर्गेनाइजेशन पर तो वो देखता है कि ये आया कि हकीकत में भी डिफ़ॉल्ट हुई है कंपनी के नहीं हुई है। अगर ये कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है इसमें कि वो कंपनी कैपेबल है भी कि लोन वापस कर सके, लेकिन फिर भी अपने रिकॉर्ड में वो बैंकरप्सी शो कर रही है, तो इस सब को चेक करने के लिए रिकॉर्ड कीपिंग और बुक कीपिंग करना बहुत ज़रूरी है। फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेनिंग द बुक कीपिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। गवर्नमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अब कपड़े की सनत है, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर अगर गवर्नमेंट को कोई ग्रांट इसके अगेंस्ट पास करनी है, कोई गैस का बिल पास करना है कि इसमें हम कितना रिलीफ दें, तो ये सब तब ही मुमकिन होगा जब एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी ठीक तरह से रिकॉर्ड कीपिंग कर रही होगी। वो बताएगी कि हमारा गैस का बिल इतना आ रहा है, बिजली का बिल इतना आ रहा है, हमें ये सब सब्सिडीज़ वगैरह देनी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट तभी डिसीजन कर सकेगी जब वो फिजिकली चेक करेगी कि इनकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बता रही हैं कि वाकई ये बिजली का बिल इतना पे कर रहे हैं, गैस का बिल इतना आ रहा है, वाकई ये ठीक बात हो रही है, या कोई फ्रॉड वगैरह तो यहाँ पर नहीं हो रहा, कोई सब्सिडी वगैरह लेकर ये कोई 2 नंबर तरीका तो नहीं इख्तियार कर रहे। तो इन सब डिसीजन के लिए, जितने भी गवर्नमेंट डिसीजन होते हैं ग्रांट्स वगैरह अप्रूव करनी, इन सब के लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन का बुक कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेन होना प्रॉपर वे में बहुत ज़रूरी है। सो व्यूअर, दिस इज़ आवर टुडेज लेक्चर दैट इज़ ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या मकासद हैं, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी ठीक तरह से। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उनका आंसर करूँगा। मोहम्मद असद को यहाँ पर दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।